हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो रिकॉर्डिंग 2। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक्स। और अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाई की होगी, ऑफलाइन पढ़ाई की होगी, कोई मैटर नहीं करता। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, तो इसके कुछ हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं। सो बेसिक्स क्या होते हैं इसके, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सो पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट और वेरी इजी फॉर्मूला, वो होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिफाइन करते हैं? दो पॉइंट होते हैं, एक x1 एक y1 ले लो, और एक x2 और y2 ले लो। तो इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ऑफ, सपोज ये a और b है, तो डिस्टेंस ऑफ क्या करेंगे, ए बी। तो इसका होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सपोज ये 1 2 है और ये -1 और 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 का स्क्वायर। x2 के जगह पे वैल्यू डालो, और y2 के जगह पे कितना है 3, और y1 के जगह पे 2, तो इसका स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा 4 + 1 विच इज √5। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको मिल गया √5। तो ये है इतना सिंपल सा क्वेश्चन। देन दूसरा होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में दो फॉर्मूला होता है, एक इंटरनल डिवीजन होता है, अगर ये सी एक इंटरनल डिवीजन है, और एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो ये ए बी है और सी उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये डिवाइड करता है m/n के रेशियो में। ये वाला m रहता है और इसमें ये वाला n रहता है। तो ऐसे वो डिवाइड करता है। अगर इंटरनली है तो ये रहता है x1 y1, और ए बी भी रहता है x2 y2, सेम वही रहता है। ठीक है, मैं पहले इंटरनल का बता देता हूँ, एक्सटर्नल का बस आपको माइनस साइन पुट करना होता है। ओके, देन एक्स सी का रहता है एक्स वाई। सो एक्स का फॉर्मूला होता है m/x2 प्लस n/x1 अपॉन m प्लस n। वैसा ही y का होता है, देखो m को इससे मल्टीप्लाई करना और n को इससे मल्टीप्लाई करना। m और n कितना है, ये रेशियो होता है जो ये लाइन को डिवाइड करते हैं। जैसे ए सी का वैल्यू m रहता है और सी बी का वैल्यू n रहता है, उस रेशियो में उसको डिवाइड किया है। सो m इंटू क्या लेना पड़ेगा अभी, y2 प्लस n इंटू y1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे आपको करना है। तो इस प्रकार से ये दो फॉर्मूले हो गए। अगर कोई एक लाइन है ए बी और इसको सी डिवाइड कर रहा है इक्वल हाफ में, ठीक है, मतलब ये मिड पॉइंट है, मतलब ए सी इक्वल टू क्या है, ए बी। तो सपोज ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला के हिसाब से x की वैल्यू हो जाती है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। कब, जब c मिड पॉइंट है, और y का वैल्यू हो जाता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। सो ये फॉर्मूला हो गया मिड पॉइंट का। तो देखो हमने सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला देखा, सेक्शन फार्मूला देखा, मिड पॉइंट फार्मूला देखा। सेंट्रोइड यानी बहुत सिंपल होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, वो अभी फिलहाल में हमको नहीं देखना है। फिर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे गिनते हैं, जैसे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये है x1 y1, ये है x1 y1, ये है x2 y2, और ये है x3 y3। ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले आप हाफ लिख लो, और फॉर्मूला कैसा बनाना है देख लो। कैसे लिखना है आपको, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और फिर से x1 y1 लिख लो। ओके, x1 y1। अभी जैसे मैं एरो बनाता हूँ वैसे लिखना है, x1 से y2 गया तो x1 y2, देन x2 से y3 गया, देन प्लस x2 y3, देन x3 से y1 गया तो प्लस x3 y1। फिर रिटर्न आना है, तो रिटर्न x1 से y3 तो माइनस x1 से y3, देन माइनस x2 से y2, माइनस x3 से y2, देन सॉरी ये आपने माइनस माइनस लिख लिया, x3 y2 मल्टीप्लाई करना है, और फिर से वापस आया x2 से y1 तो माइनस x2 से y1। तो देखो इतना सिंपल फॉर्मूला है। ऐसे ऐसे जाएंगे तो प्लस आता है, वापस वापस आएंगे तो माइनस आता है। तो इसमें जैसे तीन पॉइंट्स दिए रहेंगे, वो पॉइंट्स को आप वहां पे लिख लो, और वो पॉइंट्स को आप एज इट इज सॉल्व कर लो। ओके, तो ये होता है एरिया का फॉर्मूला। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में आते हैं, जैसे ए बी सी, ए बी और सी एक पॉइंट में एक लाइन में आते हैं, सो इसका एरिया कितना मिलेगा, लाइन का एरिया कितना मिलता है, 0। अगर तीनों पॉइंट का एरिया 0 मिल गया तो समझ लेना कि ये तीन पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट।
बस इतने में ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देखो बच्चों, बहुत हो गया, मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट लगा पूरा चैप्टर समझाने को। बस आपको ये फॉर्मूले समझ जाने चाहिए। ये फॉर्मूले अगर आपने समझ लिए तो आप इस चैप्टर को आराम से जस्ट इन अ क्लिक आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो इस पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले। तो क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर -4 0 और 4,0। तो सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा, बट ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी है। सो ए को मैं बोल देता हूँ -4,0 और बी को मैं बोल देता हूँ 4,0 और सी मुझे नहीं पता, तो इसको मैं बोलता हूँ x,y। यही मुझे वैल्यू निकालना है। तो x,y की वैल्यू ये होगी। इन चारों में से कोई तो भी एक वैल्यू होनी चाहिए। अब तीनों की साइड्स इक्वल होती है, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 का स्क्वायर। तो कितना मिला? 8 का स्क्वायर, मतलब कितना मिला? 8। तो ए बी की वैल्यू 8 मिला। सो x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐसे लेने हैं सो दैट BC की भी वैल्यू 8 मिला, 8 मिलना चाहिए, और AC की भी वैल्यू 8 मिलना चाहिए। देखो, इससे मिलेगा नहीं, ठीक है। -4,0 से -4,0 से 8 मिलता, तो 0,4 से तो 8 मिलेगा नहीं, 3 से भी 8 मिलेगा नहीं, ठीक है। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलता है? 8। ओके, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 8 और 16 कितना मिल रहा? 8 और 16 24 मिल रहा, तो ये तो होगा नहीं। 4√3 का स्क्वायर करो तो 16 इंटू 3 कितना मिल रहा? 48। 48 में 16 ऐड करो तो कितना मिल रहा? 64, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 8। मतलब सीधी सी बात है, ये है हमारा करेक्ट पॉइंट। अगर मैं 0,4√3 लेता हूं तो इसका डिस्टेंस निकालो, BC का डिस्टेंस निकालो। तो 0 - 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4√3 माइनस 0 का स्क्वायर इज 48। तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 48 कितना आएगा? 64 का वैल्यू कितना आएगा? 8। BC का वैल्यू 8 आया। वैसे ही AC का भी वैल्यू कितना आया? 8। और AB का भी वैल्यू कितना है? 8। क्या डालने से? ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट डालने से। तो ये है आपका आंसर। देखो, MCQs रहा तो बहुत सिंपली सॉल्व होता है। यहाँ पे स्टेप्स वैसे भी जरूरी नहीं रहती, हमको बस ऑप्शन क्लिक करना है। ओके, तो फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स। ये हमारा NCERT का या स्टेट बोर्ड में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको रेशियो निकालना है कि ये पॉइंट्स कितने से कितने रेशियो में डिवाइड करता है। सो ये y दिया है, m और n आप ले लो, m और n आप ले लो। सो ये क्या होता है? x1 y1, ये क्या होता है? x2 y2, और ये क्या होता है? x, y। सो x का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। सो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 2 इक्वल टू m की वैल्यू नहीं पता, इंटू x2 कितना है? 6 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, x1 कितना है? -4 अपॉन m प्लस n। सो m प्लस n को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा? 2m, कितना आएगा? 2m प्लस 2n इक्वल टू कितना आएगा? 6m माइनस 4n। सो m को आप इधर लेके आ जाओ तो कितना आ जाएगा? 4m, -4n को उधर लेके चले जाओ तो कितना आएगा? 6n। सो m बाय n इक्वल टू कितना होगा? 6/4 विच इज 3/2। सो ऑप्शन में देखो 3/2 कहाँ दिख रहा? 3/2 तीन ऑप्शन में दिख रहा। ओके, 3/2 तीन ऑप्शन में दिख रहा, तो इसमें से आप सिलेक्ट कौन सा करेंगे? सो m और n की वैल्यू मिल गई, तो आप अभी y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। y का फॉर्मूला m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। सो m की वैल्यू मिली 3 इंटू y2 कितना है? देखो y2 कितना है? 3। तो आप लिखेंगे 3 प्लस n इंटू यानी 2 इंटू n की वैल्यू 2 मिली। सो y1 की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन m प्लस n यानी 5। कितना आएगा? 9 प्लस 6/5 विच इज 3। 15/5 इज 3, y की वैल्यू 3। सो 2 इज 3:2 और 3 कहाँ पे मिल रहा है? ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट्स आवर आंसर। ओके, तो देखो कितना सिंपल है। बस आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किए? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किए और आपने सीधा सीधा उसका आंसर निकाल ली। देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। ओके, सो इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। सो ये है 0,0, ये है 1,0,
ये है 0,1। सो इसका डिस्टेंस कितना आएगा 1,1 -1 1 - 0 1 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है 0 - 0 1 - 0 का 1 इज स्क्वायर इज 1 और इसका कितना आएगा √2। सो कितना सबको ऐड कर लो तो कितना आएगा 1 + 1 + √2। कैसे निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया बहुत सिंपल है। देखो 1 - 0 का स्क्वायर इज 1 0 - 0 तो 0 होता है 1 का रूट इज 1 0 - 0 का स्क्वायर इज 0 और 1 - 0 कितना था 1 1 का रूट इज 1। अब देखो 1 - 0 इज 1 और 0 - 1 इज 1। ओके उसका स्क्वायर करो तो 1 + 1 कितना होगा 2 2 का रूट इज √2। तीनों को ऐड करेंगे पेरीमीटर निकालना है तीनों को ऐड करना पड़ेगा तो कितना आएगा 2 + √2 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। देखो बात आती है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है क्या। ओके आपने कितनी पढ़ाई की है इसमें आपको पता चलता है। अगर डाउट्स है तो लाइव सेशन में आप पूछ सकते हो। ओके सो A, B and C are the vertices of triangle. Find the length of the median. ओके मीडियन यानी क्या होता है मिड पॉइंट होता है तो ये मैं बना लेता हूं। तो A, B और ये वर्टेक्स है C। A का वैल्यू है 2,2, B का वैल्यू है -4, -4, C का वैल्यू है 5,8। मीडियन ड्रॉ करना है यानी आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले। मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड किया मतलब डी क्या हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है सिंपली ऐड करना है 2 - 4 -2 / 2 करना है। फिर y के लिए 2 - 4 ऐड करो तो y इक्वल टू कितना मिला -2/2 तो x इक्वल टू मिला -1 और y इक्वल टू मिला -1 तो ये मिला -1, -1। आपको क्या निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन क्या है CD का लेंथ निकालना है तो C की वैल्यू है 5,8 और D की वैल्यू है -1,1। इसका डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस ऑफ CD तो क्या होता √ऑफ -1 - 5 यानी -6 का स्क्वायर ओके प्लस -1 - 8 मतलब -7 का स्क्वायर यानी √ऑफ 36 + 49 कितना आएगा √ऑफ 113। √ऑफ 113 दिख रहा है यस ये है आपका आंसर। ओके नेक्स्ट इसके अलावा अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये वाला क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स। मतलब यहाँ से जो एक पॉइंट लेंगे सपोज ये और यहाँ से इसको डिस्टेंस लेंगे यहाँ से इसका डिस्टेंस लेंगे। सो ये पॉइंट ऐसा लेना है कि तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस चाहिए। तीनों पॉइंट से क्या चाहिए इक्विडिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन पुट करके देखो तो देखो एक्स वाई से 0,2y का डिस्टेंस लो कितना आएगा 0 - x का स्क्वायर इज x², 2y - y का स्क्वायर इज y², मतलब √ऑफ x² y²। फिर xy से दूसरा वाला पॉइंट लो ओरिजिन यानी 0,0 सो इसका 0 - x का स्क्वायर इज x², 0 + y का स्क्वायर इज y², सो ये √ऑफ x² y²। मतलब यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस सेम आया। अभी ये वाला डिस्टेंस लेके देखो सो 2x, 0 से xy का डिस्टेंस देखो सो x - 2x का यानी -x का स्क्वायर इज x², y - 0 यानी y²। इसका भी डिस्टेंस कितना है √। मतलब ये ऑप्शन लेंगे सो तीनों का डिस्टेंस कितना आ रहा है √ऑफ x² + y²। दैट्स योर आंसर। ओके सो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट आप क्या करेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन करना है। ट्राइसेक्शन यानी 2 पॉइंट्स आप पहले लिख लो। ट्राइसेक्शन आपने कैसे करना है 1 2 तो यहाँ पे आ जाएगा XY और यहाँ पे आ जाएगा X1 Y1। ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको भूल जाता हूँ और अब ये ट्राइसेक्शन है और इसको मैं x, y ले लेता हूँ। ओके इसको क्या लेंगे हम लोग x, y। ओके ले लिया। ये है मेरा x1 y1, ये है मेरा x2 y2। और ये देखो ट्राइसेक्शन में मतलब ये इतना भाग कितना हो जाएगा 1 + 1 2 और यहाँ पे तो 1 ही भाग बचा मतलब m की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू आ गई 1। तो हम लोग एक्स वाई का फॉर्मूला लगा लेंगे। एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है m × x2 यानी 2 4 जा 8 प्लस n × x1 मतलब 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2 + 1 इज 3 तो देखो 10/3। तो 10/3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है एक ही ऑप्शन है मतलब ये है फॉर श्योर आपका आंसर। मैंने सामने का सॉल्व भी नहीं किया बट मैं इसका आंसर बता सकता हूँ क्योंकि मेरे को एक वैल्यू मिल गई क्या 10/3। अगर 10/3 बाकी किस में भी नहीं दिख रही मेरा फॉर्मूला सही है मतलब ये है हमारा आंसर।
सामने आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सामने भी आप सॉल्व करेंगे तो देखो y की वैल्यू अगर आपको निकालना है, y की वैल्यू क्या आएंगे m इंटू वाई टू यानी -6 n इंटू वाई वन यानी -1/3, तो कितना आएगा -7/3। देखो ऑटोमेटिक -7/3 भी मिल गया। ओके, इन दोनों का मिड पॉइंट लोगे तो ये कैसा है 3/10/3 और ये -7/3, इसका आप मिड पॉइंट लो 10/3 प्लस 2/2 कितना आएगा 616/2 इंटू 3, तो 2 8 जा तो कितना आया 8/3, तो देखो 8/3। तो बच्चों ऑप्शंस का खेल ही वैसा है, अगर एक आंसर मिल गया वो पूरे से मैच कर रहा तो वो ऑप्शन ही उसका आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन। अब देखो मेरे को समय बहुत कम लग रहा है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको भी वैसे ही क्लियर रहना है आपको कंसेप्ट को लेके। ओके, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट फटाफट उसको सॉल्व कर सकते, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज 5 यूनिट, डिस्टेंस दिया है मतलब a-1 का स्क्वायर प्लस 7-3 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना बोला है 5, डिस्टेंस का फॉर्मूला 5 दिया है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो a-1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 7-3 यानी 4, 4 का स्क्वायर इज 16 और यहाँ पे कितना है 25। सो a का स्क्वायर -2a प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे ए स्क्वायर -2a प्लस 1, 9 को इधर ला लो, ए स्क्वायर -2a तो कितना आ जाएगा -8 इक्वल टू 0, -8 के रूट 4 और 2, -2 चाहिए तो माइनस और प्लस लेना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर -4a प्लस 2a -8 इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू कितना a -4 और 2 इंटू क्या आएगा a -4 इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू मिला 4 और a इक्वल टू मिला -2, 4 और -2 आपके आंसर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा, चैप्टर नंबर 3 ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फोर्थ चैप्टर है 10th का सीबीएसई का फोर्थ चैप्टर। ओके, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर है बोले तो क्या आएगा एरिया, एरिया कितना आना चाहिए 0। सो एरिया निकालने के लिए पूरे पॉइंट्स लिख लो XY -5 7 -4 5 और XY को रिपीट कर लो। ओके, सो हाफ इंटू ये प्लस करना तो 7x प्लस फिर -25 फिर -4y, अभी रिटर्न में क्या लेना है माइनस, तो -5x देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना आना चाहिए 0, हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 7 -5x कितना आ जाएगा 2x, -4x प्लस 5y इज y, और 25 और 28 से कितना मिला 3 इक्वल टू 0। सो इसकी ही वैल्यू हमने निकालनी थी, कितनी आएगी 0। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। देखो कितना आसान है, एरिया का फॉर्मूला बनाते हुए आना चाहिए, सामने सामने जाएंगे तो प्लस प्लस लेना है, वापस वापस आएंगे तो माइनस माइनस लेना है। ओके, नहीं समझा तो बच्चों इसको वापस जाके फिर से आपको देखना है, रिकॉर्डेड लेक्चर यानी क्या होता है आपको वो वापस जाके देख सकते हो, इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बोलता हूँ। अगर लाइव लेक्चर रहता तो कैसा, उसकी रिकॉर्डिंग में कभी कभी लैगिंग आ जाती है, आपका नेटवर्क बराबर नहीं रहता है, इसके वजह से मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ज्यादा प्रीफर करता हूँ। ओके, इफ P डिवाइड्स द लाइन P, तो लाइन कौन सी है 2,1 और ये 5,-8 और यहाँ पे P है बोलते ये x,y, सो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही। ऑल्सो पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, सबसे पहले x और y निकाले तो x का फॉर्मूला m इंटू x1 यानी 5 n इंटू x2 यानी 4 बाय 1 + 2 इज 3, मतलब कितना मिल जाएगा ये 5 और 2 2 जा 4, तो ये कितना मिलेगा 9/3, और y आपको कितना मिलेगा 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4। ओके, देन y कितना मिलेगा n इंटू y2 यानी -8, 2 1 जा 2 अपॉन कितना मिलेगा 3, तो ये कितना मिलेगा 6/3, तो ये कितना मिलेगा -2। सो 9/3 और -2 यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा 2 इंटू 9/3 और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। अगर P लाइज कर रहा है तो P के जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो P के पॉइंट कितना आया 9/3 यानी 3। ओके, सो ये 3 हो गया, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू कितना मिल गया आपको -8। सो दैट्स योर आंसर। देखो सबसे पहले हमने P निकाल लिए,
पी के पॉइंट मैंने एक्स वाई का इक्वेशन दिया, एक्स वाई के जगह पे मैंने पी के पॉइंट रख लिए, काम खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो पूरे वीडियो का सारांश आपको एक क्वेश्चन में मिल जाएगा। ओके, सारांश यानी पूरे वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको एक इसमें मिल जाएगा। अब देखो, पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर यानी क्या, एरिया इक्वल टू 0, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू, सबसे पहले पॉइंट लिख लो K3 6 - 2 -3 4, जो पहला पॉइंट लिखा उसको रिपीट करना, सामने चलेंगे तो ऐड करना, तो -2K, और सामने चलो तो 6 4 जा 24, और सामने चलो तो -3 × 3 इज -9, फिर अभी वापस चलो तो कितना आएगा -4K, फिर वापस चलो माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा 6, तो वापस चलो तो 6 3 आया 18, प्लस 18 तो माइनस, मतलब वापस आते वक्त साइन को आपको ऑपोजिट रखना है। ओके, सो 2 इधर आएगा, इक्वल टू क्या लेना है 0, तो 2 0 जा 0। अभी देखो -2 -4K कितना मिलेगा -6K, 25 - 9 कितना आया, 25 - 9 कितना मिलेगा आपको 15, करेक्ट। 15 + 6, 15 + 6 21, 21 में से 18 गया तो कितना 3 इक्वल टू 0। सो थोड़ा सा 21 - 9 कितना मिलेगा 15, 15 + 6 21, 21 माइनस -6 -18 -4K -9 + 20, 6 4 का 24। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा -3 इज इक्वल टू 6K, तो K इक्वल टू मिला 3/6 विच इज 1/2। नहीं, ये आपको ये वाला आंसर मिलना चाहिए, P का 4 वाला आंसर मिलना चाहिए, कहीं पे तो भी गलती किया है। K 3 6 -2 -3 4 और K और 3, ठीक है, मेरा आंसर तो वही आया था। तो ये इधर आएगा तो -2K, ये इधर जाएगा तो +24, ये इधर जाएगा तो -9, करेक्ट है। फिर वापस आएगा तो -4K, वापस आएगा, हाँ -2 लिखना भूल गए थे हमने, -2, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। ओके, अभी देख लो, अभी आ जाएगा आंसर। 24 - 9 इज 15, 15 - 6 इज 9, 9 माइनस 15 - 6 is 9, 9 - 18 is -9, -9, so -6K इक्वल टू आ जाएगा -9 + 9, ओके, और K इज इक्वल टू आएगा 9/6 विच इज 3/2 विच इज माइनस, तो -3/2 इज द आंसर। ओके, सिर्फ अपन ने ये यहाँ पे माइनस में गड़बड़ी कर लिया था। देन ये हमने एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, देन इसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोलिनियर, फिर से एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर से एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो देखो क्या है 7 - 2 फॉर्मूला, ठीक है, 5 1, ये मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, जैसे जैसे एरो बनाते 3 और 2K, तो जो पहले टर्म लिखा वो फिर से रिपीट करो, सामने चलो तो कितना 7 1 जा 7, ये 5 2 जा 10, और ये 3 2 जा -6, इसमें साइन चेंज नहीं होता, जब वापस आओगे 7 2 जा +14 आता है तो -14 लिखना है। ओके, 3 1 जा 3 आता है तो -3 लिखना है, 5 2 जा -10 आएगा तो +10 लिखना है, इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आएंगे 7 - 6 1, 1 - 3 -2 -2 + 10 इज 8, और 10 माइनस 14K इज -4K इक्वल टू 0, तो 4K। ओके, ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ मैंने अप्लाई कर लिया 7K 10K -6 -14K -3 -10, ओके, -10 का +10, तो 8 - 4K इक्वल टू 0, तो 4K इक्वल टू 8, तो K इक्वल टू कितना मिला आपको 2, तो ये है आपका आंसर K इक्वल टू 2। K इक्वल टू 2 दिख रहा है क्या, हाँ, थर्ड ऑप्शन में है K इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से आपको ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, R और S, ये आपका होमवर्क रहेगा। सो इसमें देखो ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा, 4 और थर्ड तो मैच कर रहा, अब R और S देखो ए और डी ऑप्शन मैच कर रहा है, या तो ए ऑप्शन आंसर रहेगा या तो डी ऑप्शन आंसर रहेगा, बी और सी तो आंसर
रहने ही नहीं वाला है। ओके, सो आपका आंसर है तकरीबन मेरे हिसाब से इसका आंसर आया है -4। ओके, तो ये है आर, यानी ये वाला ए ऑप्शन है आपका आंसर। सो ये है आपका आंसर। आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, यदि कुछ डाउट रहते तो हम लोग लाइव सेशन में देखने वाले। ये लेक्चर मैंने शॉर्ट बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि ये चैप्टर में उतना कुछ डिटेल में नहीं है। ये चैप्टर में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। इसके अलावा कुछ इस चैप्टर में नहीं होता है। ये चैप्टर का मैंने थोड़ा फास्ट वीडियो बनाया क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम लोग लाइव लेक्चर में मिल सकते हैं या फिर आप मुझे ऐप में भी पूछ सकते हो। सो हैव अ ग्रेट डे, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड इट विल बी ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बाय बाय।